नमस्कार बंधुओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ पुरुषों में ही देखी जाती है। तो आज हम प्रोस्टेट पर ही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से वार्तालाप करेंगे कि प्रोस्टेट क्या होता है और प्रोस्टेट होने पर क्या करना चाहिए, इसमें बचाव किस तरह करें। तो चलिए जानते हैं आज प्रोस्टेट के बारे में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से। प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट पेशाब की थैली के नीचे वॉलनट साइज का 18 से 20 ग्राम की एक ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड का मुख्य काम सीमन के प्रोडक्शन में और स्पर्म्स के न्यूट्रिशन में होता है। यंग एज में यह प्रोस्टेट बहुत यूजफुल होती है इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्शन में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है और इसकी वजह से कुछ पेशाब संबंधी तकलीफें पैदा होने लगती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के लक्षण क्या होते हैं? पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब धीमे आना, पेशाब लगते ही तुरंत भागना, बार बार पेशाब के लिए जाना, रात को बार बार उठना। नॉर्मली हम 0 से 1 बार, यानी कि एक बार उठना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरे साथी जो पेशेंट्स रात को बार बार उठते हैं उसमें प्रोस्टेट की संभावनाएं होने की रहती है। इसके अलावा कई बार पेशाब रुक जाता है, पेशाब की थैली में पथरी बन जाती है, इसकी वजह से खून भी आ सकता है। इस प्रकार के सारे लक्षण प्रोस्टेट की वजह से हो सकते हैं। एक प्रोस्टेट ही नहीं है जिसकी वजह से इस प्रकार के लक्षण होते हैं, इसके अलावा भी कई बीमारियां होती हैं जो ऐसे लक्षण पैदा करती हैं। उनमें कॉमन है स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा, यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब की थैली में पथरी, यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन पे पथरी। ये सारे जो बीमारियां इस प्रकार के लक्षण पैदा करती हैं और इन सब लक्षणों को कंबाइन, इसलिए मेडिकल साइंस ने एक टर्म काम में लिए, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, लट्स। तो इनका सबका जो कॉमन ओरिजिन है, कॉमन लक्षण है, इस वजह से इनको लट्स बोलते हैं। प्रोस्टेट होने पर क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम अपने को अपने नज़दीकी फिजिशियन से या आपके फैमिली फिजिशियन से मिलना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, उसको अपने लक्षण बताने चाहिए। यदि फैमिली फिजिशियन को लगता है तो वो सोनोग्राफी करवा सकते हैं एग्जामिनेशन के बाद। इसमें एग्जामिनेशन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पेट का एग्जामिनेशन होता है। एक प्रोस्टेट को फील करने के लिए DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें लेटन के रास्ते से उंगली डाल के प्रोस्टेट को फील करते हैं। इन दिनों टेस्ट से अपने को ऐसा लगता है यदि प्रोस्टेट है तो अपने को यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। प्रोस्टेट होने पर क्या ऑपरेशन करवाना पड़ता है? हर किसी के दिमाग में ही आता है कि प्रोस्टेट हो गई तो भाई अब तो ऑपरेशन ही करवाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50% पेशेंट्स में अपन सिर्फ दवाइयों से प्रोस्टेट का इलाज कर सकते हैं। इवन लोअर सिम्टोमेटिक, जिनको बहुत कम सिम्टम्स हैं लेकिन प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो उन पेशेंट्स में अपन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से भी प्रोस्टेट को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए? पहला तो यह है कि पानी का नियमित रूप से बहुत 1.5 से 2 लीटर तक सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि अपने को हर आदमी सलाह देगा पेशाब की तकलीफ होने के बाद कि भाई खूब पानी पियो, ऐसा नहीं करना है। अपने को 1.5 से 2 लीटर पानी काफ़ी है। स्पेशली ओल्ड एज में जिनकी लाइफस्टाइल यदि सीडेंटरी है, कि बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता है, उन लोगों के लिए 1 लीटर पानी भी काफ़ी होता है। रात के समय चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, और जिन लोगों को अल्कोहल लेने की आदत होती है उनको भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा रेगुलर व्यायाम, नियमित रूप से वॉक, ब्रिस्क वॉक, लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक घूमना। और जिन ओल्ड एज पेशेंट में घुटने की तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो घूम नहीं फिर पाते हैं, तो स्टैटिक साइकिल पे अपना साइकिलिंग, इस तरीके की कोई भी योगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक करें। साथ ही कब्जी को अवॉइड करें। यदि कब्जी रहती है तो कब्जी के लिए अपने जो भी देसी इलाज लेना हो तो वो, नहीं तो एलोपैथी का इलाज लेके अपन को कब्जी को दूर करना चाहिए। कुछ लोगों में पेशाब रोकने की आदत होती है, ऐसे पेशेंट को नियमित समय पर पेशाब करने की आदत डालनी चाहिए। यूजुअली 4 से 5 घंटे में एक बार पेशाब कर लेना चाहिए। तो ये नॉर्मल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनके माध्यम से अपन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स को कम कर सकते हैं या ट्रीट भी कर सकते हैं माइल्ड सिम्टम। इससे ठीक नहीं होता है
तो यूरोलॉजिस्ट आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, वो दवाइयाँ लें नियमित रूप से। यूजुअली 1 या 2 दवाई से प्रोस्टेट के सिम्टम्स कंट्रोल में आ सकते हैं। प्रोस्टेट में दवाई लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? यूजुअली प्रोस्टेट से जो दवाइयाँ देते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, होते हैं तो बहुत कंट्रोलेबल होते हैं, मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इस एज में कई दवाइयाँ चल रही होती है, हार्ट की भी चल रही है, शुगर की भी चल रही है, ब्लड प्रेशर की भी चल रही है, तो इसके साथ एक दवाई और जुड़ जाती है। ये यूजुअली इंटरेक्ट नहीं करती, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। जब दवाइयों से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है, या जिन लोगों का पेशाब रुक जाता है, या दवाई के बाद भी पेशाब के सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आते हैं, जिनके पथरी पड़ जाती है पेशाब की थैली में, या बार बार खून आ रहा हो, उन लोगों को प्रोस्टेट के ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। जैसा कि अपने को सबको डर लगता है ऑपरेशन के नाम से ही, लेकिन फॉर्चुनेटली मेडिकल प्रोफेशन ने इतना एडवांस टेक्निक डेवलप कर ली है कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन में कोई चीरा नहीं लगता अपने शरीर पे। पेशाब के रास्ते के माध्यम से ही दूरबीन डालकर प्रोस्टेट के टुकड़े करके अपन निकाल लेते हैं। यूजुअली 2 दिन भर्ती रखते हैं और तीसरे दिन छुट्टी कर दी जाती है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन दूरबीन से कैसे होता है? जिसमें से TURP एक कॉमन विधि है जो यूजुअली सब जगह मिल सकती है। दूसरी लेज़र माध्यम से भी निकालते हैं। लेज़र माध्यम से निकालने का फ़ायदा ये होता है कि जिन पेशेंट्स की प्रोस्टेट बहुत बड़ी होती है, 80 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, उन पेशेंट्स का भी अपन दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर सकते हैं। लेज़र से करने की वजह से इनका ब्लड लॉस कम होता है, तो रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। तो जिन लोगों की प्रोस्टेट बड़ी होती है उनको हम लेज़र विधि से करते हैं। जिनकी प्रोस्टेट और बड़ी हो तो उसको हम लेप्रोस्कोपिकली भी निकाल सकते हैं, जैसे 250-300 ग्राम वाली प्रोस्टेट होती है उनको लेप्रोस्कोपिकली। भिन्न भिन्न जो ऑपरेटिव टेक्निक्स हैं वो हर पेशेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से जो सूटेबल होती है वो करते हैं। ऑपरेशन में यूजुअली 2 दिन भर्ती रखते हैं, तीसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। जब 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहता है पेशेंट तो नलकी लगी रहती है, उसके बाद नलकी हटाकर पेशाब करवाकर फिर छुट्टी दी जाती है। प्रोस्टेट में ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, मिर्च मसाला थोड़ा कम लेते हैं, कब्जी को अवॉइड करना होता है और वजन नहीं उठाना होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना होता है। ये नॉर्मल प्रिकॉशन है जो ऑपरेशन के बाद रखनी होती है। समय समय पर डॉक्टर को दिखाएं। यूजुअली 10 दिन पर 1 महीने पर डॉक्टर को दिखाने के लिए बुलाया जाता है। आपको तकलीफ नहीं हो तब भी दिखाने जाना चाहिए। जब भी अपन प्रोस्टेट निकालते हैं तो उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी को भी चेक किया जाता है कि उसमें कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है। इस प्रकार की सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद में किस तरह की तकलीफ देखने में आती है? तब तकलीफ क्या क्या होती है? तो नॉर्मली तकलीफ जो ऑपरेशन में होती है कि इसमें नीचे वाले हिस्से को शून्य करते हैं, आधे हिस्से को, तो थोड़ी देर के लिए आपके पैरों में ताकत नहीं रहती है। पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, और बाद में पेशाब यूरिनरी कैथेटर जो डलता है उसकी वजह से स्ट्रिक्चर भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आप मेरे से ये बात करें कि कॉम्प्लिकेशन कितनों में होता है तो 100 में से एक आध पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आज की तारीख में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके का एनेस्थीसिया है, कॉम्प्लिकेशन रेट्स काफ़ी कम होंगे। इस तरह की बीमारी ना हो इसके लिए क्या बचाव करें? प्रिवेंशन के लिए जैसे अपन ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो रखा है वो रखना है। ओबेसिटी, मोटापा, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को अच्छा कंट्रोल रखें तो इसको प्रोस्टेट को होने से भी रोका जा सकता है। लेकिन ये एजिंग वाला प्रोसेस है। यदि भगवान ने अपने को अच्छी उम्र दी है तो जैसे आँखों का कैटरेक्ट है, प्रोस्टेट है, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके शरीर में आएगी। इनको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। इनको अपन उचित समय पर डॉक्टरी सलाह के माध्यम से पहले मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, बाद में अपन ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। तो देखा ना बंधुओं कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन होने पर किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए और इस तरह की बीमारी ना हो इसके लिए क्या बचाव करें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहें।